चाय गर्म है और चुनावी माहौल भी गर्म है। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर की चाय की एक मशहूर दुकान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इस दौरान लोग पॉलिटिकल चर्चा भी कर रहे हैं, फतेहपुर की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात भी कर रहे हैं। फतेहपुर में 5वें चरण में मतदान होना है, तो ऐसे में मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं और मतदान को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। यहाँ अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति तीसरी बार यहाँ चुनाव मैदान में है। वही सपा ने नरेश उत्तम पटेल को अपना प्रत्याशी यहाँ पर बनाया है। दरअसल रमेश पटेल इससे पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और वो अब चुनावी मैदान में है। लोगों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर के। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। वैसे ये बताइए कि चुनाव फतेहपुर की अगर बात की जाए तो फतेहपुर में चुनावी माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून माहौल है और बहुत अच्छी आपने सही बात कही। माहौल क्या है तो माहौल तो बहुत अच्छा है और इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा माहौल चल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता की पुकार है कि अब के बदलाव चाहिए। थक चुके हैं अब इस बवाल से, हिंदू मुस्लिम वाले बवाल से। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आपकी जो सांसद है साध्वी निरंजन ज्योति, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, कितना बदलाव किया इन्होंने? इन्होंने सिर्फ अपने आप को बदला है। इन्होंने सिर्फ अपने आप को बदला है और कुछ भी बदलाव नहीं किया इन्होंने। जो काम हुए नगर पालिका वालों ने किए, विधानसभा वालों ने किए, क्षेत्र वालों ने, इन्होंने न कोई रोजगार की समस्या हल की है और न तो कोई फैक्ट्री लाई है, न कोई ऐसा कोई काम किया है जो एक सांसद करता है। इनके सभी उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कितना बदलाव हुआ है फतेहपुर में और इस बार जब आप लोग वोट करने जाएंगी तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे यही है कि कोई भी विकास नहीं हुआ और ना ही हमें दिखाई दी है कभी जो है सांसद जी, ना मैंने कभी देखा है। कभी अगर देखा भी है उसमें न्यूज में तो फीता काटते हुए देखा है, वरना इसके अलावा मैंने नहीं देखा। फीता काटा इसका मतलब तमाम काम हुआ होगा ना, उन्हीं कामों का फीता काटा है? कहीं देखा है हमने, बाकी काम क्या उनके पार्टी के लोग ही हैं, वो अपना बुलाते हैं जब उनका मंचासील उनका स्वागत करते हैं, वो फीता काटते हुए देखा है मैंने। इस बार क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और जो अभी देखा आपने कि यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, बच्चों ने दिया, खास करके अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में बेटी ने भी दिया, फिर उसको लीक कर दिया। 2 बार दे चुकी, 19 में दिया, 19 में 10 लाख की डिमांड थी जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर जब अभी दिया तो वो लीक कर दिया गया। बहुत गंभीर आरोप है आपके। मैम ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं युवाओं के, जब आप लोग वोट करने जाएंगी तो क्या देखेंगी? मैं खुद एक यंग जो वोटर हूँ, तो मेरा तो यही कहना है कि पुलिस के अभी पेपर जो निकले डीआरओ के और आरपीएफ के जितने भी पेपर निकले वो लीक हो गए, तो मैं तो नहीं कोई भी उम्मीद रखती, तो इंडियन गठबंधन को मैं सपोर्ट करूंगी। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दे हैं फतेहपुर के। वैसा भी बताइए फतेहपुर के क्या मुद्दे हैं और कितना हल हुए पिछले 5 सालों में? फतेहपुर के सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि हमारी 10 साल की सांसद और जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, वो 10 सालों में हमें लगता है शायद कभी इधर उन्होंने देखा हो या वो इस मोहल्ले का नाम भी जानती हूँ। ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कभी वो इन क्षेत्रों में दिखी नहीं है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो हम लोगों ने इस बार जो चुना हुआ है, हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं नरेश उत्तम पटेल जी, तो हमने और हमारी जनता ने यही सोचा है कि हम लोग नरेश उत्तम पटेल जी को जिताएंगे और हमारे स्थानीय मुद्दे जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि जल निकासी, जैसे सीवर लाइन, पाइप लाइन, आज भी आधे मोहल्ले में आप पता कर लीजिए कि आज तक 10 साल से साध्वी जी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने आज 10 सालों में साफ पानी नहीं मिला है लोगों को। 10 सालों में साफ पानी आदमी को मिला नहीं है। सीवर लाइन इतनी समस्या है कि 5 मिनट पानी गिर जाए तो गांठ बराबर पानी भर जाता है यहाँ। इतना क्यों भैया आप बताइए, क्या वाकई में ये समस्याएं हैं यहाँ पर? सही, बिल्कुल सही। ये जो विधायक जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी समस्याएं यहाँ बहुत दिनों से बनी हुई है, बहुत सालों से बनी हुई है, कोई सुधार नहीं है। इस बार आप मतदान करने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे, किन बातों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? ये एक तो विकास नहीं होता फतेहपुर का, दूसरा एजुकेशन नहीं है यहाँ, क्या क्या प्रॉब्लम बताई जाए। उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फतेहपुर के स्थानीय मुद्दे क्या है। मैम ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं फतेहपुर की, क्या कुछ हल हुई है? फतेहपुर की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बेरोजगारी बहुत है, इसकी वजह से महंगाई की वजह से इंसान गरीब मर रहे हैं और गरीब की वजह से इनसे किसी का ना हिंदू का फायदा है ना मुस्लिम का फायदा है, सिर्फ मोदी का फायदा है। मोदी ये चाह रहा है कि गरीब आदमी मरे, गरीब आदमी मरे, अमीर आदमी आगे बढ़े जी। और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप तो चाय का सामान ही लेकर के जा रहे हैं,
चाय की दुकान में सप्लाई करने के लिए। बताइए कितना बदला है फतेहपुर, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ सर, एक भी नहीं हुआ। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? सपा सरकार सर। सपा को वोट करेंगे। साध्वी जी ने काम नहीं कराया यहाँ पर? नहीं कराया। और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या हैं। भाई साहब ये बताइए क्या मुद्दे हैं स्थानीय, इनको देख करके वोट करेंगे आप लोग? बड़ी चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल चर्चा है। कोई बात ही नहीं ना, ये बात है कि जो भी सरकार हो वो सबके लिए हो, हिंदू मुस्लिम कोई फायदा नहीं इससे। हम ये चाहते हैं सब एकता भाईचारा बना रहे, ये हम चाहते हैं। बाकी हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, भाईचारा बना के चले। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। ऐसा भी बताइए कितना बदलाव हुआ फतेहपुर में, और आप इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या ध्यान में देंगे? बिहार में सिर्फ एक चीज है, बिहार में सिर्फ एक चीज है, बाहर कोई चीज नहीं है। भेदभाव न हो, जो सरकार भेदभाव करेगी उसको हम नहीं देंगे। कौन सी सरकार भेदभाव करती है? बीजेपी। तो लोग युवा भी हमेशा उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि कितना बदलाव हुआ है, आप बताइए भाई साहब कितना बदलाव हुआ है फतेहपुर में, क्या देखने को मिल रहा है? माहौल यहाँ का क्या है? यहाँ का बदलाव कुछ नहीं है, मतलब जैसा था वैसे ही, विकास का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे विकास होना चाहिए, और यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पानी भर जाता है अपने मोहल्ले में, और 17 साल हो गए। अब फतेहपुर में कहीं पर भी एक जगह का विकास नहीं है। हम लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। हम चाहते हैं आपकी बदलाव हो। बदलाव को लेकर के वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन के लिए वोट करेंगे बिल्कुल। तो ये है फतेहपुर के लोग। एक चाय की दुकान है, चाय की टपरी पर लोग चाय पी रहे थे। उन लोगों से हमने जुड़े, उनसे बात की, उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर फतेहपुर का माहौल क्या है। लेकिन तमाम लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय सांसद के प्रति नाराजगी है, जो कि मंत्री भी है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी का क्या रूप दिखाई पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या होता है। लेकिन आज तमाम लोगों का कहना ये